हेलो स्टूडेंट्स। हमारे पास एक सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के पेपर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है प्रूफ दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। हम इस क्वेश्चन को, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, हम इनको मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन मेथड से की हेल्प से प्रूव करते हैं। कौन से बेटा? कंट्राडिक्शन मेथड। व्हाट इज कंट्राडिक्शन मेथड? कंट्राडिक्शन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को गलत मानते हैं, हम इसका रिवर्स मान के चलते हैं। लेट अस अज्यूम लेट अंडर रूट 2 इज एन रेशनल नंबर। मान के चलते हैं कि अगर ये नंबर कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। अगर ये नंबर एक रेशनल नंबर होगा तो इस नंबर को किस में लिखा जा सकता है बेटा? अंडर रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। यहाँ पर पी और क्यू क्या होते हैं? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होते हैं और क्यू कैन नॉट बी जीरो। साथ साथ एक बात हम याद रखते हैं कि पी और क्यू हमेशा लोएस्ट फॉर्म में होने चाहिए। लोएस्ट फॉर्म का मीनिंग होता है कि पी और क्यू का जो एचसीएफ होता है, यानी कि जीसीडी बोलते हैं, वो कितना होना चाहिए? वो 1 होना चाहिए। दैट मीन्स ये होता है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक। नाउ अब आगे देखते हैं। अब क्या करना है? अब इसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, चाहे वो अंडर रूट 2 हो, चाहे रूट 3 हो, चाहे रूट 5 हो, चाहे रूट 7 हो, कोई भी नंबर हो जो अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो, उसका प्रूफ हम ऐसे ही, उस नंबर को हम ऐसे ही प्रूव करेंगे। चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, आप स्टार्टिंग उसकी हमेशा ऐसे ही करेंगे। अब कैसे करना है इसको देखिए। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो ये इट विल बिकम अंडर रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। इट विल लाइक 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। नाउ यू कैन सी, नाउ if we want to multiply it, cross multiply 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। आप इसको कैसे लिख सकते हो? पी स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि पी स्क्वायर एक नंबर है, वो 2 और क्यू स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन से आया है। दैट मीन्स अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 6 एक नंबर है, उसको आप ऐसे 2 × 3 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या समझेंगे कि 6 जो है वो कौन डिवाइड करता है? 2 डिवाइड करता है। यानी कि हम बोल सकते हैं 6 इज डिविजिबल बाई 2। Similarly, we can say that p square is divisible by 2. It implies p square is divisible by 2। यानी क्या हो गया? p स्क्वायर जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 2 होगा। अब हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि अगर किसी स्क्वायर नंबर को एक प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उसका जो स्क्वायर रूट होता है उसको भी कौन डिवाइड करता है? एक प्राइम नंबर डिवाइड करता है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम, p इज डिविजिबल बाई 2 ऑल्सो। नाउ लेट अस अज्यूम, एक बार और हमको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना है। लेट अस अज्यूम, हम मान लेते हैं कि p जो हो गया वो 2 है। ऐसा क्यों माना? आप ध्यान से देखिए, पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 2। तो मतलब 2 क्या हुआ? पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई में होगा। पी स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी वो 2 के मल्टीप्लाई में होगी। ऐसे ही हम मान सकते हैं कि अगर पी को कौन डिवाइड कर रहा है? 2 डिवाइड कर रहा है। अगर कोई नंबर उस नंबर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उसके मल्टीप्लाई से भी आ सकता है। यानी कि p इज़ डिविजिबल बाई 2। दैट मीन्स कि अगर किसी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा जिसको करने से p आंसर आएगा। तो हमने क्या एज्यूम किया? p इक्वल टू 2 टाइम्स m। यहाँ पर m क्या है? m इज ऑल्सो सम इंटीजर, कोई इंटीजर हो सकता है। अब हम क्या करते हैं? हमने एक इक्वेशन बना लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1। नाउ द वैल्यू ऑफ p पुट इन इक्वेशन नंबर 1। हम इसमें p की वैल्यू रख देंगे। इट विल बिकम 2m square equals to 2q square. Here we get
4m square equal to 2q square. Now we will obtain q square equal to 2m square. Again we saw the same thing as p square equals to 2q square, q square equals to 2m square. हमने p square equal to 2q square से क्या कंक्लूजन निकाला था कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, मतलब अगर 2 को p स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब सॉरी p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, अगर हम 2 से p स्क्वायर को डिवाइड करेंगे दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2. सिमिलरली वी आर हियर वी गेट अगेन q स्क्वायर इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2, दैट मीन्स q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2. अगेन we obtained q is also divisible by 2. You can see p 2 से भी डिवाइड होता है और q 2 से भी डिवाइड होता है. इन स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, p एंड q आर को प्राइम. p और q के का जो भी SCF आएगा वो कितना आएगा 1. जब p q से भी डिवाइड, जब p जो है 2 से भी डिवाइड होता है, q जो है 2 से भी डिवाइड होता है, इट इम्प्लाइज p एंड q आर डिविजिबल बाई 2. इट इम्प्लाइज SCF of p comma q equals to 2. That means it is a contradiction. It is a contradiction. Why? We as in starting we assume that p under root 2 is a rational number, so it can be written as in the form of p upon q. तो p और q जो हो गए को प्राइम, अगर को प्राइम होंगे तो उनका SCF कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए. दैट मीन्स हमारा SCF कितना आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है. इसका मतलब क्या, जो हमने एज्यूम किया है वो कुछ गलत एज्यूम किया. दैट मीन्स अवर एजम्पशन इज रॉन्ग. दैट मीन्स क्या हो गया, अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, is not a irrational number. So hence we can say that under root, so here we can write, so our assumption is wrong. Under root 2 is an irrational number. एक बार फिर से देख लेते हैं हमने स्टार्टिंग में क्या किया है. सबसे पहले हमने माना कि अंडर रूट 2 एक ऐसा नंबर है, इरेशनल नंबर है. सॉरी, हमने क्या माना, अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है. अगर अंडर रूट 2 रैशनल नंबर होगा तो इट कैन बी रिटन एज p अपॉन q. अगर ये रैशनल नंबर होगा तो इस जो p अपॉन q का SCF आएगा वो 1 आएगा. यही हमारा की पॉइंट है. आगे चल के हम इसी को शो किया कि हमारा SCF 1 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, इसीलिए हमारी जो एजम्पशन थी वो क्या हो गई, रॉन्ग. तो अंडर रूट 2 क्या बन गया था, इरेशनल नंबर. इसके लिए हमने क्या किया था, अंडर रूट 2 को दोनों तरफ इस इक्वेशन को क्या किया था, स्क्वायर किया था. अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, p अपॉन q का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर. और फिर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. इट इज 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर. सो वी कैन राइट p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर. हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. अब हम देख सकते हैं p स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है किसके, 2 और q स्क्वायर का. दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 2 जो है और q स्क्वायर, ये दोनों नंबर p स्क्वायर के क्या हैं, फैक्टर. अगर 2 p स्क्वायर का फैक्टर है तो वी कैन राइट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2. अब एक थ्योरम है कि अगर p स्क्वायर किसी एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा. अगर ये p 2 से डिविजिबल है तो मतलब क्या हुआ, किसी भी एक नंबर में m नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करने पे से p ऑब्टेन किया सकता है. फिर हमने क्या किया, हमने इसको एज्यूम किया था p इक्वल्स टू 2m, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया. अगर 1 में पुट कर दिया देन वी गेट 2m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर. हियर वी ऑब्टेन 2 स्क्वायर इज 4, m स्क्वायर इज m स्क्वायर, 2 इज 2, q स्क्वायर इज q स्क्वायर. 2 बन जा, यू कैन राइट 2 बन जा 2, 2 2 जा 4. दैट्स वाई q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर. हियर वी ऑब्टेन्ड q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2. अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो q भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा. मतलब p भी 2 से डिविजिबल है,
Q भी 2 से डिविजिबल है, तो P और Q का HCF कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन हमारी एजम्पशन क्या थी, P और Q का HCF कितना था, 1। ये हमको क्या मिल गया बेटा, कंट्राडिक्शन। अगर ये कंट्राडिक्शन हो गया तो हमारी जो अजम्पशन थी, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, अंडर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड।